everyone, welcome back to my channel Maths Wale NT Sir. Today we are going to start with the next session on polynomials which is based on algebraic identities. Algebraic identities को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है जिसमें से आज हम लोग पहला पार्ट देख रहे हैं। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने 4 आइडेंटिटीज लिखे हुए हैं। फर्स्ट इज x plus y whole square is equal to x square plus 2xy plus y square. Second is x minus y whole square is equal to x square minus 2xy plus y square. The third identity is x square minus y square and this is equal to x plus y into x minus y. Fourth is x plus a into x plus b is equal to x square plus a plus b into x plus ab. ठीक है, तो चलिए इसी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स देख लेते हैं सो दैट आपको कहां पर ये आइडेंटिटीज अप्लाई करना है ये ठीक से समझ में आ जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज गिवन, यूज सुटेबल आइडेंटिटीज टू फाइंड नंबर 1 x plus 3 into x plus 3। तो हमें क्या दिया गया है, यहाँ पर कुछ प्रोडक्ट्स दिए गए हैं और हमें इन प्रोडक्ट्स को फाइंड आउट करना है यूजिंग आइडेंटिटीज। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है इसमें, वी नीड टू फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ x plus 3 into x plus 3। तो अभी अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो ये दोनों भी क्या है, सेम है। तो दिस कैन बी रिटन एज x plus 3 होल स्क्वायर। जैसे 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 क्या होता है, 2 स्क्वायर, वैसे यहाँ पर एक्सप्रेशन है x plus 3 और x plus 3 into x plus 3 मतलब हो जाएगा x plus 3 होल स्क्वायर। अब ये जो है वो इनमें से कौन से फॉर्म में आ रहा है, इस फॉर्म में। आप यहाँ पर देख सकते हो दिस इज x plus y होल स्क्वायर और यहाँ पर है x plus 3 होल स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला हमें, ये आइडेंटिटी हमें अप्लाई करना है। तो दिस इज इक्वल टू, आइडेंटिटी क्या है, x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर। अभी देखिए कैसे अप्लाई कर रहा हूं मैं। पहले है x स्क्वायर प्लस 2 इंटू x इंटू व्हाट इज y हियर 3 प्लस y स्क्वायर मतलब 3 स्क्वायर। इजी, x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस 2 इंटू x इंटू y की वैल्यू है 3 प्लस y का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर। सो दिस बिकम्स इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 2 into 3 is 6, x plus 3 square is 9। हो गया, इजी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन इज x minus 5 into x minus 5। तो ये कौन से फॉर्म में जा रहा है, ये दोनों भी सेम है। इसका मतलब हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, दिस कैन बी रिटन एज x minus 5 होल स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू, अब ये कौन से फॉर्म में है, सेकंड, दैट इज x माइनस वाई होल स्क्वायर। पहले जैसे ये सिर्फ यहां पर प्लस की जगह पर माइनस आ रहा है। तो फॉर्मूला इज x स्क्वायर माइनस 2x, y की वैल्यू यहां पर कितनी है 5 प्लस y स्क्वायर मींस 5 स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू x स्क्वायर एज इट इज माइनस 2 इंटू 5 इज 10 इंटू x प्लस 5 स्क्वायर इज 25। हो गया, इजी है। तो यहां पर मैंने अप्लाई की है सेकेंड आइडेंटिटी। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं अब। सो द थर्ड क्वेश्चन इज y स्क्वायर डिवाइडेड y स्क्वायर प्लस 3/2 इंटू y स्क्वायर माइनस 3/2। अब यहां पे क्या हो रहा है, फर्स्ट आइडेंटिटी अप्लाई नहीं कर सकते, सेकेंड भी अप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप थर्ड देखोगे तो थर्ड यहां पर राइट हैंड साइड में क्या है, x प्लस वाई, x माइनस वाई, दिस इज ऑल्सो। अब y स्क्वायर को अगर हम x कंसिडर करते हैं, दिस इज x प्लस दिस इज y और y स्क्वायर x है मतलब ये भी हो गया x और इसकी वैल्यू है y। तो दिस कैन बी रिटन एज x प्लस y, x माइनस y, इस फॉर्म में आ रहा है। तो देयरफॉर वी कैन राइट दिस एज x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, मतलब यहां पर x की वैल्यू कितनी है, y स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, y स्क्वायर का स्क्वायर, because the formula is x square, so this is y square का square minus y square means 3/2 whole square, x plus y, x minus y, formula is x square minus y square, so this is y square का square minus 3/2
square. So this is equal to y raised to 2 means y raised to 4 minus 3 square is 9 divided by 2 square is 4. इजी है, समझ में आ गया? तो यहां पर मैंने अप्लाई किया फर्स्ट, यहां पर सेकेंड आइडेंटिटी, यहां पर थर्ड आइडेंटिटी. नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं. x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 5. So the fourth question is x minus 3 into x plus 5. अब ये कौन से फॉर्म में फिट होगा? फोर्थ. x plus a x plus b. अब यहां पर सिर्फ माइनस आ रहा है, अगर हम लोग यहां पर प्लस लेते तो ये क्या हो जाएगा? x plus minus 3. ऐसे बोल सकते हैं हम इसको, करेक्ट? बिकॉज प्लस माइनस इज माइनस. So this is in the form of x plus a की वैल्यू कितनी है? -3 into x plus b, करेक्ट? तो इसका फॉर्मूला क्या है हमारे पास? x square plus a plus b into x plus ab. ये आइडेंटिटी हमारे पास है, तो यही मैं अप्लाई कर रहा हूं. तो दिस इज x square plus a plus b. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a? मैंने यहां पर लिखा है. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a? -3 plus what is the value of b? 5 into x plus a into b means -3 into 5. समझ में आ गया? फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूं. This -3 can be written as plus of -3, करेक्ट? तो अब ये हो गया x plus a into x plus b. तो a की वैल्यू आ गई -3, b की वैल्यू आ गई +5. तो यहां पे मैं सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं. दिस इज x square plus a plus b into x means -3 plus 5 into x plus a into b means -3 into 5. So this is equal to x square -3 plus 5 is +2. So this is plus 2x and plus -3 into 5 is -15 and plus minus is minus. तो ये हो जाएगा -15. समझ में आ गया? तो यहां पर मैंने कौन सी आइडेंटिटी अप्लाई की है? फोर्थ आइडेंटिटी. क्लियर है? चारों आइडेंटिटीज का यूज किया है मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में. चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं. इसमें कौन से टाइप का क्वेश्चन आ सकता है? इवैल्यूएट यूजिंग अप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज. हमें क्या करना है? यहाँ पर कुछ नंबर्स दिए हैं, उनको इवैल्यूएट करना है. तो 999 का स्क्वायर कितना आएगा? 104 मल्टीप्लाइड बाय 96. 105 into 106. हमें डायरेक्टली मल्टीप्लाई नहीं करना है. हमें कैसे करना है मल्टीप्लाई, या फिर कैसे करना है सॉल्व? यूजिंग आइडेंटिटीज. ठीक है, तो चलिए देखते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 2. 9. द फर्स्ट क्वेश्चन इज वी नीड टू इवैल्यूएट द वैल्यू ऑफ 999 स्क्वायर. अभी अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो 999 किसके नजदीक है? 1000. तो कैन वी राइट दिस एज 1000 minus 1 होल स्क्वायर, करेक्ट? मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं. 999 कैन बी रिटन एज 1000 minus 1 होल स्क्वायर. अब ये कौन से फॉर्म में आ रहा है? दिस इज इन द फॉर्म ऑफ a minus b means x minus y whole square. So this is x minus y whole square. अब फॉर्मूला हमारे पास है. फॉर्मूला क्या है? x square minus 2 into x into y plus y square means 1 square. x square minus 2xy plus y square. वही अप्लाई किया है यहाँ पर. तो 1000 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? ये 3 जीरोस और उसके बाद और 3 जीरोस आगे लगा देना है, तो ये उसका स्क्वायर इंडिकेट करेगा. माइनस 2 into 1000 is 2000 and plus 1. So if you solve this, the answer will be 998001. इजी है, समझ में आ गया है? मैंने इसको किस में कन्वर्ट किया है? आइडेंटिटीज यूज करके इसको सॉल्व करना है. तो किस में कन्वर्ट किया है मैंने? 1000 minus 1 होल स्क्वायर. यहां पर ऐसा नंबर सिलेक्ट करना है जो आप इजीली स्क्वायर फाइंड आउट कर सकते हो. तो 1000 इज द क्लोजेस्ट नंबर और वहां से हम लोग इजीली 1000 का स्क्वायर फाइंड आउट कर सकते हैं. तो 1000 minus 1 होल स्क्वायर कन्वर्ट कर दिया है और ये हमारा आंसर आ गया है. ठीक है, सेकंड क्वेश्चन. तो क्या दिया है सेकंड क्वेश्चन में? 104 मल्टीप्लाइड बाय 96. तो 104 मल्टीप्लाइड बाय 96. अब फिर से ध्यान से देखना है. 100 किसके नजदीक है? 104 किसके नजदीक है? 100 के. तो कैन आई राइट दिस एज 100 plus 4.
करेक्ट, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं। वैसे ही 96 भी 100 के नजदीक है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 100 माइनस 4, करेक्ट। 104 कैन बी रिटन एज 100 प्लस 4, 96 कैन बी रिटन एज 100 माइनस 4, इजी है। तो यहाँ पर 100 है, यहाँ पर भी 100 है, यहाँ पर भी 4 है, यहाँ पर भी 4 है, बीच में सिर्फ क्या चेंज हो रहा है, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है। तो ये कौन से आइडेंटिटी में जा रहा है, थर्ड आइडेंटिटी में, x प्लस वाई, x माइनस वाई। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। सो व्हाट इज x, 100 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, सो दिस इज 4 स्क्वायर, करेक्ट। So this is equal to 100 square is 10000, correct, minus 4 square is 16. So this is equal to, आंसर कितना आ जाएगा इसका, 9984। ठीक है, समझ में आ गया है, इजी है। नेक्स्ट इसी टाइप में ये क्वेश्चन है 105 into 106, तो वो भी देख लेते हैं। यहां पर मैंने कौन सी आइडेंटिटी अप्लाई की है, आइडेंटिटी नंबर 3। यहां पे कौन सी अप्लाई की है, आइडेंटिटी नंबर 2। नेक्स्ट इज 105 मल्टीप्लाइड बाय 106। थर्ड इज 105 multiplied by 106, so this is equal to, फिर से इसके नजदीक है ये 100, so this can be written as 100 plus 5 and this can be written as 100 plus 6। अब ये कौन से फॉर्म में जा रहा है, this is x, this is also x, this is a, this is b, तो 100x plus a into x plus b, x plus a into x plus b। अब इसको सॉल्व कर सकते हैं, फॉर्मूला इज x square plus 2 into x square plus a plus b, that is 5 plus 6 into x plus ab, means 5 multiplied by 6. Formula is x square plus a plus b into x plus a into b, simple। So this is equal to 100 का स्क्वायर कैसे लिखोगे, ये 2 zeros आगे लिख दिया, प्लस 6 plus 5 is 11, और x मतलब क्या है, x इज नथिंग बट 100। यहां पे मैंने गलती से x लिख दिया है, तो x प्लस x की वैल्यू है 100। सो 5 प्लस 6 प्लस 5 इज 11 एंड 11 मल्टीप्लाइड बाय 100 इज 1100 एंड प्लस 6 into 5 इज 30। हो गया, मैंने किस फॉर्म में कन्वर्ट किया, x प्लस a x प्लस b, और इसको आइडेंटिटी अप्लाई की है x स्क्वायर प्लस a प्लस b इंटू एक्स प्लस ए बी, फिनिश। अब इसका एडिशन करना है, आपका आंसर आ जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू 30, ये 1111, ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट यहां पर आइडेंटिटी अप्लाई की है 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन का मतलब हमने पहले भी देखा है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फैक्टराइजेशन, इसे हमें प्रोडक्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है फैक्टराइज 49a स्क्वायर प्लस 70ab प्लस 25b स्क्वायर। क्या हम यहां पर कोई आइडेंटिटी का यूज कर सकते हैं, चलिए देखते हैं। अब यहां पर अगर आप देखोगे 49 किसका स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर है, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 7a होल स्क्वायर। तो पहली टर्म क्या आ रही है, होल स्क्वायर के फॉर्म में आ रही है। 25 भी किसका स्क्वायर है, 5 का, तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 5b, और b का भी स्क्वायर है, तो दिस कैन बी रिटन एज 5b होल स्क्वायर। फर्स्ट टर्म भी होल स्क्वायर है, लास्ट टर्म भी होल स्क्वायर है, टोटल 3 टर्म्स है, तो ऐसी कौन सी आइडेंटिटी है, ये दोनों आइडेंटिटीज प्रेजेंट है, दोनों साइन प्लस है, तो इसमें से ये दोनों भी साइन प्लस है, इसका मतलब हम आइडेंटिटी कौन से आइडेंटिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं, वी कैन कन्वर्ट दिस इनटू फर्स्ट आइडेंटिटी। अभी देखना है ध्यान से कैसे, दिस इज इक्वल टू 49a स्क्वायर कैसे लिख सकते हैं, 7a होल स्क्वायर प्लस लास्ट इसको कैसे लिख सकता हूं मैं, 5b होल स्क्वायर। बीच में क्या चाहिए, 2 into x into y, कन्वर्ट कर सकते हैं क्या, देखते हैं इसको। दिस इज 2 into x की वैल्यू कितनी है
7a, y की वैल्यू कितनी है 5b। अब इसका प्रोडक्ट लेना है, 70ab आता है क्या चेक करना है। सो 7 5 35, 35 2 70, 70 आ गया, a into b आ गया। मतलब हमने इसको किस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है, वी हैव कन्वर्टेड दिस इनटू फॉर्म ऑफ x plus y whole square, where x is nothing but 7a plus y is nothing but 5b, और इसका स्क्वायर तो हमने फैक्टराइज कर दिया इसको इन द फॉर्म ऑफ 7a plus 5b into 7a plus 5b। समझ में आ गया, प्रोडक्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। कौन सी आइडेंटिटी यूज की है, फर्स्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड इज 4y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1। फिर से इसके जैसा ही है, यहां पर भी होल स्क्वायर है, बिकॉज 4 इज 2 का स्क्वायर, 1 इज ऑलवेज अ परफेक्ट स्क्वायर, तो 1 कैन बी रिटन एज 1 स्क्वायर। तो मैं इसको लिख देता हूं 2y होल स्क्वायर माइनस एज इट इज 1 कैन बी रिटन एज 1 स्क्वायर। तो यहां पर भी परफेक्ट स्क्वायर है, यहां पर भी परफेक्ट स्क्वायर है, बीच में साइन है माइनस, तो सेकंड आइडेंटिटी का यूज कर सकते हैं। 2 into a is 2y into b is 1, तो 2 2s are 4, 4 1s are 4, y as it is। क्रॉस चेक भी हो गया, तो हमने इसको कन्वर्ट कर दिया इस फॉर्म में। इसका मतलब ये कौन से फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, x means 2y minus 1 होल स्क्वायर हमने कन्वर्ट कर दिया है इस फॉर्म में, x minus y whole square, so this means this is equal to 2y minus 1 into 2y minus, समझ में आ गया, we have used second identity। चलिए लास्ट प्रॉब्लम देख लेते हैं, which can be solved by using the third identity। अब ध्यान से देखोगे तो समझ में आ जाएगा आपको। So the last question is factorize 25x square divided by 4 minus y square divided by 9। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो दिस कैन बी रिटन एज 25 किसका स्क्वायर है, 5 का, 4 किसका स्क्वायर है, 2 का, तो कैन बी राइट दिस एज 5x by 2 होल स्क्वायर, क्योंकि आप 5 का स्क्वायर 25 लिख सकते हो, x का स्क्वायर है 2 का स्क्वायर है 4, माइनस ऑफ y बाय 9 किसका स्क्वायर है 3 का, तो दिस कैन बी रिटन एज 3y by 3 होल स्क्वायर, तो y स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर मतलब 9। तो ये किस फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, दिस इज x, इसको पूरा अगर x पकड़ लेते तो ये हो गया x स्क्वायर माइनस ये पूरे टर्म को अगर y कंसीडर कर लेते तो दिस इज x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। डायरेक्टली हमारे पास फॉर्मूला क्या है, x प्लस वाई, x माइनस वाई, सो दिस इज x प्लस वाई एंड x माइनस वाई। हो गया प्रोडक्ट फॉर्म में कन्वर्ट, मतलब हो गया फैक्टराइज। इजी है। होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, इससे रिलेटेड मैंने एक छोटी सी असाइनमेंट डिस्क्रिप्शन में दी है, प्लीज उसे सॉल्व कीजिए। थैंक यू।